Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. In this video, we will discuss about exemplar item for CTET December 2021. ये कुछ important questions है CTET December 2021 के लिए जो कि CTET की वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं. तो आइए इन questions को हम डिस्कस करते हैं. During a task, Saina is talking to herself about ways she can proceed on the task. एक टास्क को करते टाइम साइना जो है वो खुद से बात कर रही है कि वो कैसे इस टास्क को प्रोसीड कर सकती है. According to Lev Vygotsky's ideas on a language and thought, this kind of private speech is a sign of. Lev Vygotsky के अकॉर्डिंग ये जो प्राइवेट स्पीच है ये किसका साइन है? कॉग्निटिव इमेच्योरिटी का. क्या ये कॉग्निटिव इमेच्योरिटी को शो कर रहा है या फिर सेल्फ रेगुलेशन को शो कर रहा है या फिर ईगोसेंट्रिज्म या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है कि वो खुद से ही बात किए जा रही है? क्या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? नहीं. इसका सही आंसर क्या होगा? सेल्फ रेगुलेशन. मतलब वो खुद को रेगुलेट कर रही है. वो जो प्राइवेट स्पीच कर रही है, खुद से जो बात कर रही है, वो खुद को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देने के लिए कर रही है. और इस टाइप के स्पीच को, इस प्राइवेट स्पीच को मतलब सेल्फ रेगुलेशन कहा जाता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. A child argues that no person should steal a drug from the chemist shop even if it is to save a human life because she will caught and sent to jail if she does so. According to Kohlberg, which stage of moral understanding does the child fall under? एक ये कोलबर्ग की थ्योरी में हमने किया भी था सिमिलर क्वेश्चन को कि एक बच्चा है जो कि आर्ग्यू कर रहा है कि किसी को भी केमिस्ट की शॉप से ड्रग चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो चोरी करता है तो वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल में भेज दिया जाएगा. तो कोलबर्ग ने जो अपने मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी जो दी है उसके अकॉर्डिंग जो चाइल्ड है वो किस स्टेज में फॉल करता है? फर्स्ट, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन. सेकंड, सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन. या फिर पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन. एंड द डी ऑप्शन इज़ यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन. तो यहाँ आप देख रहे हो कि बच्चा कह रहा है कि उसे चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर वो चोरी करेगा तो वो पकड़ा जाएगा और उसे जेल में भेज दिया जाएगा. मतलब जस्ट एज अ पनिशमेंट से बचने के लिए वो ओबीडियंस को फॉलो करना चाहता है. तो इस स्टेज को क्या कहते हैं? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन for this question. Now question number 3. Which one of the following questions invites children to engage in critical thinking? इनमें से कौन सा क्वेश्चन है जो कि चिल्ड्रन को एंगेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए? Do you know the answer to this? What is the right answer for this question? Is the concept clear to you all? And what are the different ways to solve this? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी. वॉट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस? क्रिटिकल थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं. क्रिटिकल थिंकिंग बच्चा कब करेगा? जब वो एक चीज़ के बहुत सारे आंसर्स करेगा. मतलब आप कुछ ऐसा क्वेश्चन दोगे जिसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, वहाँ पे बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई करता है. तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू सॉल्व दिस, कौन कौन से अलग अलग से तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन जिसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं. सो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statements about intelligence is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इंटेलिजेंस के बुद्धि के बारे में सही है? इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू थिंक इन कन्वर्जेंट मैनर. इंटेलिजेंस जो है एक एबिलिटी है कन्वर्जेंट मैनर में थिंक करने की. इंटेलिजेंस इज़ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस. इंटेलिजेंस जो है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर है. इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी दैट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग हाउ गुड अ पर्सन वुड बी इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन.
या फिर इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज नॉट इंटायरली मेजर्ड बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल, और ऐसा हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं। और इसमें बहुत सारी एबिलिटीज़ आती है जिसको एक पर्टिकुलर टेस्ट के थ्रू, एक इंटेलिजेंस के टेस्ट के थ्रू पूरी तरीके से मेज़र नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, रिपीटेडली आस्किंग चिल्ड्रन टू एंगेज इन लर्निंग एक्टिविटीज़ ईदर टू अवॉइड पनिशमेंट और टू गेन अ रिवॉर्ड। बच्चों को बार बार एक लर्निंग एक्टिविटी में एंगेज करवाना, या तो पनिशमेंट से बचने के लिए और या फिर रिवॉर्ड देने के लिए, ये क्या करेगा? डिक्रीज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंक्रीज इंट्रिंसिक मोटिवेशन, would encourage children to acquire knowledge and skills for their own development, या फिर decrease children's natural interest and curiosity involved in learning। तो अगर आप बच्चे को रिपीटेडली या तो सिर्फ पनिश करते जाएंगे या फिर बार बार रिवॉर्ड ही सिर्फ देते जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि बच्चों का जो है नेचुरल इंटरेस्ट जो है, उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट वन। आप बच्चों को कभी पनिशमेंट देंगे तो फिर उसे रिवॉर्ड भी साथ साथ में दिया कर, साथ इन द सेंस कि नेक्स्ट टाइम रिवॉर्ड देंगे। ऐसा नहीं कि आप बार बार बच्चों को पनिश किए जा रहे हो या फिर बार बार रिवॉर्ड ही दे रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो बच्चे में जो नेचुरल इंटरेस्ट होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अरे मेरे को तो बार बार पनिशमेंट ही मिल रहा है तो क्यों अच्छा करना चाहिए। Question number 6. The teacher was observing Vinod as he was engaged in making a model, and the model was a replica of the city of Mirzapur, and Vinod had built a new monorail transport system with a plaster of Paris, and he had created a mental map of the proposed transport network and translated it on the replica connecting the key junction of the city. Vinod presents us an example of which of the types of intelligence? Kinesthetic intelligence, interpersonal intelligence, special intelligence या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस। यहाँ किसकी बात की जा रही है कि उसने एक ऐसा मोनो रेल को का रेप्लिका बनाया है जो कि डिफरेंट सिटीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू मैप, डायरेक्शंस, इससे रिलेटेड है। तो ये कैसा इंटेलिजेंस आ जाएगा? स्पेशल इंटेलिजेंस में आएगा अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की पॉस्टुलेट ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म? इनमें से कौन सा की पॉस्टुलेट है कंस्ट्रक्टिविज्म का? कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स रचनावाद की वर्ड है, ये बार बार पेपर में पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड क्वेश्चन, इसका मतलब होता है रचनावाद मीन्स ऐसा कह सकते हो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी जहाँ ये कंसिडर किया जाता है कि बच्चे अपने संज्ञान का निर्माण खुद ही करते हैं, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं एंड दे कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है ऑप्शन। इंडिविजुअल लर्नर्स एक्टिवली बिल्ड नॉलेज एंड स्किल्स, बिल्कुल सही है। इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट विद इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ आवर माइंड्स। बिहेवियर ऑफ द लर्नर मस्ट बी रीइंफोर्स्ड टू इंश्योर लर्निंग। लर्निंग इज सोशली मेडिटेटेड प्रोसेस। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर जो है वो सही है। तो रचनावाद में जो कंस्ट्रक्टिविज्म है उसके अकॉर्डिंग ये तो कहा जाता है कि जो लर्नर्स है, जो चिल्ड्रन है, वो एक्टिवली बिल्ड करते हैं नॉलेज एंड स्किल को, ये बिल्कुल सही है। इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट विद इन द कंस्ट्रक्ट ऑफ माइंड, ये भी बिल्कुल सही है। बिहेवियर ऑफ द लर्नर मस्ट बी रीइंफोर्स्ड टू इंश्योर लर्निंग, रीइंफोर्समेंट की बात बिहेवियरिस्ट करते हैं, कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं करते, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लास्ट वन इज़ लर्निंग इज़ सोशली मेडिटेटेड प्रोसेस, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर जो होगा डैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर
डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया की अवधारणा किससे संबंधित है? सामाजिक अंतःक्रिया की बात जो है वो किससे संबंधित है? स्किनर से, चॉम्स्की से, जीन पियाजे से या फिर वाइगॉत्स्की से? एक और ऑप्शन यहाँ आएगा, वाइगॉत्स्की। तो सामाजिक अंतःक्रिया की बात जो करते हैं वो लेव वाइगॉत्स्की करते हैं और इसका सही आंसर होगा वाइगॉत्स्की।